हेलो, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी को कैसे घर पे वेयर कर सकते हैं ये जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। कई साड़ीज़ जो होती है बिना लेस की होती है, उनमें साड़ी में ही एम्ब्रॉयडरी होती है, प्लस उनके ऊपर एक छोटी सी बारीक जिसे हम पाइपिंग कहते हैं वो होती है। तो वो साड़ी आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो किस तरह से हम साड़ी को परफेक्टली पहन सकते हैं। तो ये जॉर्जेट की साड़ी है, ये डेली यूजेस के हिसाब में साड़ी है। इस पे ज़्यादा सल नहीं आते हैं और प्लेट्स को भी ज़्यादा प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा फर्स्ट टक इन होता है वहाँ पर हमें एक गांठ लगानी होती है, क्योंकि जो फर्स्ट पल्लू होता है जो हम कमर में टक करते हैं, अक्सर वो चलते वक्त पैर से दब के बाहर की तरफ आ जाता है। तो इससे अच्छा उसे थोड़ा छोटा ही कर ले और इस तरह से एक सिंपल सा राउंड कंप्लीट कर ले। राउंड कुछ इस तरह कंप्लीट करें कि साड़ी हमारे फर्श को टच करती हुई होनी चाहिए और अच्छी तरह से चारों तरफ से आपको इसे टक करना है। वहाँ तक जहाँ हमने इसे स्टार्ट किया था वहाँ से तक ही इसे टक करना है। उसके बाद हमें हमारी शोल्डर या हमारे पल्लू का पार्ट निकाल लेना है, जितना लंबा आपको पल्लू चाहिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपने लेफ़्ट एंड राइट हैंड की मदद से कुछ इस तरह प्लेट्स बना के, अगर आप प्लेट्स को नहीं संभाल सकते हैं तो प्लेट्स बना के इस तरह पिन से उन्हें सेट कर दें ताकि वो इधर उधर ना जाए। अगर आप बिगनर्स हैं तो 2 बार इस तरह से आपको पिन लगानी होगी। ये एक एग्जैक्ट मार्जिन होता है एक सिंपल से पल्लू का। उसके बाद जो हमने पिन्स लगाई हैं उस पार्ट को या तो आप बाद में अपने कमर से राउंड लेकर शोल्डर पर रखें या पहले ही राउंड करके रख ले कुछ इस तरह। जैसा कि मैं भी बाद में इसे सेट करने के बाद मेरी कमर के पीछे से लेते हुए शोल्डर पे रख रही हूँ। बाद में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे अच्छे से टाइट खींच के आपको यहाँ कमर में टक कर देना है, क्योंकि हम डेली यूजेस के हिसाब में वेयर कर रहे हैं तो हम बिना पिन की मदद से भी इसे टक कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्लेट्स बनानी स्टार्ट करनी है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना फैब्रिक छोड़ने के बाद ही प्लेट्स बनानी स्टार्ट करनी है। इसका एक फ़ायदा होता है कि हमारी जो साइड लुकिंग है वो परफेक्ट आती है और प्लेट्स भी अच्छी तरह बनती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक नॉर्मल साड़ी में 4 से 5 प्लेट्स इजीली बन जाती है अगर आपने साड़ी के फैब्रिक में से ब्लाउज़ का फैब्रिक अलग किया है तो। ब्लाउज़ का फैब्रिक अलग करना वैसे ही ज़रूरी नहीं है, बट कई साड़ियों का फैब्रिक हैवी वेट होता है तो अगर हम उनमें ज़्यादा प्लेट्स बनाएंगे, ब्लाउज़ का फैब्रिक नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा प्लेट्स बनेंगी तो ज़्यादा हैवी लगेगी कमर में से और संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। प्लेट्स बनाने के बाद आपको फ्लोर टच देखना है कि जो साड़ी का कपड़ा है वो फर्श को टच कर रहा है और वहाँ पर उसे कमर में टक करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा देनी। अब बारी आती है शोल्डर पिन लगाने की। हमने 2 पार्ट्स करके शोल्डर की प्लेट्स को पहले ट्राई किया था। या तो आप उसी पिन को हटाकर उस पिन को वापस से अपने ब्लाउज़ के नीचे की तरफ 4 उंगली पीछे करके एक सेफ्टी पिन से अटैच कर सकते हैं। कभी भी शोल्डर पर पिन नहीं लगानी होती है, शोल्डर से 4 उंगली नीचे पीछे की तरफ आपको एक सेफ्टी पिन लगानी होती है। आप चाहे तो ये सेफ्टी पिन लगी हुई रहने दे सकते हैं, अदरवाइज़ इन्हें हटा भी सकते हैं। आपकी जैसा आपको कंफर्टेबल रहता है वैसे। हमारे यहाँ हम सिर पे ओढ़ते हैं तो मुझे तो पिन्स हटानी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई साड़ियों में वर्क होता है, हम साड़ी की जो पिन है शोल्डर से थोड़ा पीछे लगाते हैं तो ये वाला पार्ट है ये हमारे बाजू पे आता है, तो इस वजह से यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से जितना हमने प्लेट्स में मार्जिन लिया था उतने हिसाब में उस फैब्रिक को प्लेट्स के अंदर करते हुए स्टेप बाय स्टेप हर प्लेट को आपको इसी तरह करना है। कोई भी प्लेट्स आपको मिस नहीं करनी है, नहीं तो वो बाहर की तरफ निकलेगी। और कुछ इस तरह कंप्लीट करते हुए आप चाहे तो जो लास्ट प्लेट है जिसमें कि वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, आप उसे छोड़ सकते हैं और जितना आप उसे बाहर रखें उतना रखने के बाद ऊपर वाली प्लेट को थोड़ा और पास करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा दें ताकि बीच का सारा फैब्रिक अंदर की तरफ रह जाए और सिर्फ शोल्डर पर वर्क या एम्ब्रॉयडरी ही दिखाई दे। ये एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करता है। ऐसा करने से अगर आपके ब्लाउज़ का नेक डीप है तो वो भी कवर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी साड़ी का फाइनल लुक है जो कि डेली यूजेस में मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है। तो इस तरह से हम इस साड़ी को वेयर कर सकते हैं। इसमें जो पाइपिंग है उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ी सी सल में दिखाई देती है, जैसे कि मेरे पल्लू में थोड़ी दिखाई दे रही है। कई साड़ीज़ ऐसी आती है जिनकी पाइपिंग खिंच जाती है, फिर भी हम इसे इस तरह से वेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड बाय।